अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फ़ारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से कुल कायनात है। पाकिस्तान की सियासत का जनाजा तो निकल चुका है, इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है। कल मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तमाम तर रियासती और हुकूमती ताउन के साथ एक पार शो करने में किसी हद तक कामयाबी जो हासिल की है, उसके ऊपर एक डिबेटेबल कमेंट है, मैं करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं एक इंतहाई अहम गुजारिश आप लोगों से करने जा रहा हूँ। अब चूँकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब मुल्क में हैं, नवाज शरीफ साहब मुल्क हैं, मरियम बीबी मुल्क में हैं, हमज़ा और सलमान शहबाज मुल्क में हैं, हुसैन नवाज मुल्क में हैं, बिलावल मुल्क में हैं, आसिफ जरदारी साहब मुल्क में हैं, तमाम पाकिस्तान की सियासी कुव्वत मुल्क में है। तो मैं आज एक जुमला आपसे कहता हूँ, आपने इसका जवाब देना है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? आपकी चॉइस का कोई भी शख्स है, आपने नीचे कमेंट करने हैं और आज कमेंट से ये साबित कर देना है कि आप किसको ज़्यादा लाइक करते हैं। मुझे कम से कम 10,000 कमेंट्स चाहिए। जो इसका रिजल्ट आएगा उसको एक्सट्रैक्ट करके अगली वीडियो में मैं शामिल करूँगा कि टोटल कितने लोग हैं जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के हक़ में ये कहते हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, मियाँ नवाज शरीफ साहब। कौन बचाएगा पाकिस्तान, मियाँ शहबाज शरीफ साहब। कौन बचाएगा पाकिस्तान, मरियम नवाज शरीफ साहिबा। कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान, मौलाना फजल रहमान। वॉट एवर यू लाइक। नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, उसमें आप डिटेल में कमेंट करते जाइए। और मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम कमेंट्स और मैक्सिमम लाइक्स जब आएंगे तो उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो सबसे बेहतरीन कमेंट होगा उसको शामिल किया जाएगा स्क्रीनशॉट के साथ आने वाली वीडियोस के अंदर। तो एक तो चीज़ ये हो गई। अब जरा आगे चलते हैं जी। मियाँ नवाज शरीफ साहब का जलसा। मियाँ नवाज शरीफ साहब का जलसा, अजान हो रही थी, मैं माजरत चाहूँगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब का जलसा यकीनन एक बड़ा जलसा लोगों की नज़र में होगा। ज़ाहिर है नून लीगी जो लोग हैं उसको बड़ा जलसा ही तस्वुर करेंगे, लेकिन इसको आप सिर्फ लाहौर का जलसा नहीं कह सकते। अगर आप मियाँ नवाज शरीफ साहब को और उनके इर्द गिर्द वाले लोगों से ये गुजारिश करें कि आप जो है लिबर्टी चौक लाहौर के अंदर खड़े खड़े कॉल दे दें और बुलाएं लोगों को, वो आकर आपसे मिलें बगैर सिक्योरिटी के, आपके उनके अंदर जाकर दिखा दें, तो हम मान जाएंगे। ये पूरे पाकिस्तान से लाई गई फ़ौज ज़फ़र मौज थी नून लीग की, जो कि मुख्तलिफ़ सियासतदानों ने ट्रक और ट्रेले भर कर वहाँ पर जमा की, और उसका जो नतीजा है वो हमने देख लिया। अक्सरियत उनमें से ऐसे लोगों की थी जिन्हें खाने पीने को कुछ नहीं मिला। अक्सरियत को ये लालच दिया गया था, गरीब गुरबा थे, कि आपको बिरयानी मिलेगी, आपको खोता चिकन, सॉरी कुकर चिकन मिलेगा आपको, और वो भी मुर्दा, जिसका अभी तक तज़किरा यही चल रहा है। मुख्तलिफ़ ज़राए से जो ख़बरें आ रही हैं वो ये कि मुर्दा गोश्त सप्लाई करने की डिटेल्ड स्टोरीज़ आई हैं। और उसके साथ साथ सबसे इंतहाई अफसोसनाक जो अमर है जो हमने नोटिस किया वो ये कि जो लोग अंदर गए थे, यानी वो था ना कि अंदर जाने की इजाज़त है, बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। जो लोग जलसागाह के अंदर मौजूद थे, वक्त से पहले जब उन्होंने वहां से निकलने की कोशिश की तो उनको रास्ते में रोक लिया गया। उनको रोका गया कि आपने बाहर नहीं निकलना, आप बाहर नहीं निकल सकते। अब मेरे पास एक फुटेज आई है, मैं चाहूँगा वो फुटेज आपको दिखाऊं। वो एक गेट की फुटेज है मीनार पाकिस्तान के। वहाँ से लोग बाहर निकलना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने वहाँ पर उनको स्टॉप कर लिया और बाहर नहीं जाने दिया। देखिए, नेशनल मीडिया इस दौर के अंदर अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर किसी की क्रेडिबिलिटी है तो वो है आपका डिजिटल मीडिया। और डिजिटल मीडिया ने इस जलसे के साथ साथ हर उस इवेंट को एक्सपोज करके रख दिया है जिसमें कोई ना कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है। लाइक मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी को एक बहुत बड़ा चैलेंज बनाकर पेश किया गया पाकिस्तान की सियासत के लिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब को दोबारा से हीरो डिक्लेयर करने की कोशिश की गई। बाबर्दी पुलिस एहलकार, CCPO लाहौर, इत्तलान वही थे या शायद कोई और ऑफिसर थे, वो मियाँ साहब को सैल्यूट मार रहे थे। पाकिस्तान के अंदर शायद ये दिन देखने को बाकी रह गए थे कि पढ़ा लिखा नौजवान तबका जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जिसने कभी कोई गम, कोई कसूर, कोई गलत काम नहीं किया होगा, वो पाबंद सलासल हो जाता है। उनको नौकरियों से फारिग किया जाता है सिर्फ ओपिनियन डिफरेंस की वजह से। उनको गालियाँ दी जाती हैं, बरहना किया जाता है। और जो चोर डकैत, मुल्क को लूटने वाले राजन रास्ते में बैठे हुए
चोरी डाके मारने वाले उनको वापस जो रियासती प्रोटोकॉल है या हुकूमती प्रोटोकॉल है उसके अंदर लाया जाता है। तो ये दोहरा मयार है, और इस दोहरे की मयार की वजह से अवाम मायूस है और नौजवान मायूस है। यहाँ के बुज़ुर्ग शहरी अपने आने वाली नस्लों के हवाले से मायूस हैं। मोस्टली लोगों की कोशिश है कि वो मुल्क से बाहर अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखें। जो बच गए हैं उनका भी यही रोना लगा हुआ है कि वो किस तरह से अपने हालात और वाक़यात को बेहतर बनाकर मुल्क से बाहर जा सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर सवाल सिर्फ ये बनता है कि क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर सिर्फ सियासत 2-3 ख़ानदानों के लिए रह गई है? अब शरीफ ख़ानदान के लोग जो स्टेज के ऊपर मौजूद थे, क्या क्या सिर्फ शरीफ ख़ानदान के लोग ही नून लीग के ऊपर हुकूमत करने के अहल हैं? इसके अलावा किसी के पास ना तो ये इख्तियार है, ना ये ताकत है, ना ये पावर है, और ना किसी के पास ये करज है कि वो अपने आप को या अपना लोहा मनवा कर अपनी सियासत के अंदर दम से रह सके। तो ये वो हालात हैं जिसके नतायज कौम भुगत रही है, और यकीनन नवाज शरीफ साहब के साथ उनके लिहाज से कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़्यादती हुई होगी, लेकिन उसको जिस तरह स्टेज के ऊपर रिप्रेजेंट किया गया, दिखाया गया, सिंपथीज गेन करने की कोशिश की गई, ऐसा लग रहा था कि वो अपना सीवी रख रहे हैं कि मैं सबसे ज़्यादा इस वक्त एलिजिबल कैंडिडेट हूँ प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। हमें तो ये पता है कि वजारत उज़्मा का मैच जो है वो तकरीबन फिक्स्ड है। वो फिक्स्ड अगर मैच ना होता तो आप देख चुके होते कि हालात और वाक़यात किस तरफ जा रहे होते। यानी हफ्ते के रोज़ के जो आप अखबारात हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे अखबारात देख लें, उनके अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि एक दिन पहले जो इश्तिहारात छपे हैं मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स के अंदर, जिसमें हेडलाइंस तक फिक्स थी। अब एक दो दोस्त जो है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे कि ये तो संडे के अखबारात ही थे। भाई सैटरडे को जो कैंपेन चली है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स में, नेशनल न्यूज़पेपर्स में जो हेडलाइंस थी वो सब की सब एक जैसी थी। टेलीविज़न यानी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो कुछ बोला जा रहा था वो तकरीबन फिक्स था। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जिस मुल्क में मेन स्ट्रीम मीडिया बिक चुका हो, अखबारात आपके बिक चुके हों, जिस तरह कोक स्टूडियोज़ स्लॉट फिक्स करवाता था, इस तरह अब हेडलाइंस भी फिक्स हो रही हैं, तो पीछे रह क्या गया? यानी गरीब, गुरबा, गुरबत, मज़दूर तबका जिसको ताज़ी रोज़ी करनी है, वो तो बेचारा परेशान हाल है, वो तो बेचारा बदहाल है, और उनको एक और सर्कस के पीछे लगा दिया गया है, और वो है शरीफ ख़ानदान का सर्कस। इस सारी सूरत हाल में जमात इस्लामी का चुप रहना और बिलावल भुट्टो जरदारी का चुप रहना भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आने वाले दिनों में बताऊंगा कि ये लोग चुप क्यों हैं और क्यों नहीं बोल रहे हैं। मैं अगेन व्लॉग के शुरू में जो क्वेश्चन किया था वो फिर दोहराऊंगा। नवाज शरीफ वापस आ चुके, शहबाज शरीफ, मरियम बीबी, हमज़ा शहबाज, हुसैन नवाज़, सलमान शहबाज, और फिर बिलावल भुट्टो इधर है, मौलाना फजल रहमान, सब के सब इधर हैं। इमरान खान जेल के अंदर है। इस वक्त मेरा आपसे सवाल ये है, कौन बचाएगा पाकिस्तान? आपने नीचे कमेंट्स में नाम लिखना है। आपको कौन लगता है कि पाकिस्तान कौन बचा सकता है? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज, हमज़ा शहबाज, सलमान शहबाज, इसके अलावा इमरान खान, मौलाना फजल रहमान, जो आपको समझ में आता है। दिस इज़ योर 100% चॉइस टू राइट डाउन। और नीचे कमेंट्स में आपने ज़रूर लिखना है आपका नाम क्या है, शहर का नाम क्या है, और साथ में ये वाला कमेंट छोड़ देना है कि आप किसको लाइक करते हैं। जो इसमें से बेस्ट रिजल्ट में आएगा, और मैक्सिमम जो आएगा वो मैं ट्वीट भी करूंगा और अगली वीडियो में वो नाम भी शामिल करूंगा। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।